दोस्त जीनू। जीनू, तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। आपने भी तो वादा किया था ना कि आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी। और मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के जिएंगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अम्मी, कि मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूं, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और ऊपर वाले ने मुझे ये खुशी 2-2 बार बख्शी। मेरे 2 बेटे हैं, अलादीन और चीनू। जब वो दोनों साथ में थे तो हर पल रूठना, मनाना, इतनी सारी शरारतें और उससे भी ज्यादा मोहब्बत। पर अब सिर्फ सूनापन, पर एक हल्की सी उम्मीद भी है। अलादीन तो मुझे नहीं मिल सकता, पर चीनू तो वापस आ सकता है। जब वो यहां से गया तो इस ख्याल से गया कि उसकी अम्मी उससे नफरत करती है। चीनू, तू चला जा यहां से, जिसे आपने घर से निकाला, अपने दिल से निकाला। काश मैं उसे बता पाती कि मैं नफरत नहीं करती उससे। उसके जिन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा जीनू है। पता नहीं कहाँ होगा, इस हाल में होगा। तुम्हारी बददिमागी की वजह से अपने मंसूबों पर पानी फिरने नहीं देता है। कमाल है, खुद को आप मेरे अब्बा और मुझे अपनी बेटी समझ लिया है। इतना धक्का दे रहे, खींच रहे, मेरा निकाह पढ़वाने जा रहे हैं। आपको खींचने का बहुत शौक है ना, खींचिए मुझे, धकेलिए। मैंने इतने समोसे खाए हैं ना कि आप मुझे धकेल ही नहीं पाएंगे। समोसे खाने से तो पेट बड़ा होता है, हिम्मत नहीं आती। मेरा शरीर और मेरा दिमाग इतना थक गया है, हो क्या रहा है मुझे। अलादीन, संभालो अपने आप को। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आका। नहीं आका, आका। खालिद चुप। या अल्लाह, ये हमने नकचड़ी कहता और गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहता है। पता नहीं क्या होगा अब।
कहते हैं दिल से निकली पुकार दिल तक जरूर पहुंच जाती है। लोग फर्क करते हैं जीनू, मां का दिल नहीं। बस तू सब कुछ भूल जा और इतना याद रख कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी अम्मी। अम्मी, जीनू बेटा, शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ, अम्मी अपने बच्चों के साथ हो या ना हो, लेकिन ढाल बनके उनकी हिफाजत जरूर करती हैं। अब जीनू की हिफाजत अम्मी ही करेंगी। अम्मी ने जफर की दी हुई जिनू के अंदर की बुराई को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हरा दिया। चिराग के जिन, अब हमारा सबर का बाण टूट चुका है, इसलिए तुम्हारे ये अंदर की जो अच्छाई है उसे खत्म करो। हमें फौरन इसी वक्त राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक ले चलो, वरना अपने उस चिराग में दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमें तो लगता है कि अच्छाई को हमसे हर बार हारने की आदत हो चुकी है। पहले बादशाह सलामत, फिर उमर साहब, फिर वो लड़का अलादीन,
और आज गुलाम हो, गुलाम। गुलाम की तरह रहना सीखो। ये नजरें नीचे। हमें उस बर्फीले तूफान का सामना करवाओ, उससे निकालो और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक ले जाओ और रन। राज़े कायनात कुछ पेड़ पे लटका आम नहीं जिसे कोई भी राह चलता तोड़ के ले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जो करना है कर ले जफर, लेकिन अब मेरा जिनू कहीं नहीं जाने वाला। मेरे भाई, तेरी ये मजाल मेरा जिनू वापस आ गया। अभी मैंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे अपनी बात को बदलना पसंद है और ना ही दोहराना। जिस दरवाजे को खोल के इंसानियत खतरे में हो, मैं वो दरवाजे हरगिज नहीं खोलूंगा। हम गुजारिश करते हैं तुमसे, ये क्या हो रहा है? आका मुझसे गुजारिश क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहां से निकल ले वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बुलबुले बुलबुले। चीनू, अगर इस वक्त मैं तेरे सामने आ सकता ना तो तुझे गले लगा लेता और अपनी गोद में बैठाकर ढेर सारे समोसे खिलाता। मुझे तेरे पे नाज है मेरे भाई। आका माफ कीजिएगा, पर आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है कि जीनू में फर्क तो आया है, पर थोड़ी देर के लिए।
उसे पूरी तरह ठीक होने में 786 रातें लगेंगी, यही ना? मैं किसी को जानता हूं जो ये काम इससे कम वक्त में कर देगा। कौन? है कोई? क्या कर दिया तुमने? कौन मीनार जाने से इनकार कर दिया? कौन मीनार जाए बिना हम राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? आप तो इतना चिल्ला रहे हैं जैसे रज़ाक हलवाई के यहाँ जाने से मैंने मना कर दिया। कसम खुदा की हमारा दिल कर रहा है तुम्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दे। लेकिन बुरा ना माने एक बात, तो ऊंचाई से ही गिराया जाता है, नीचाई से नहीं गिराया जाता। खुदा, या खुदा, अब हमें दो जिनों को बर्दाश्त करना होगा। क्या करें कि ये ठीक हो जाए? हाँ? आका, आका हमें तो 100 मीनार पहुंचना था ना। देखा, मैंने कहा था ना, आपकी ये सोने की लत एक दिन मरवाएगी हमें। ये जो मटर जितना तुम्हारा छोटा दिमाग है ना, उस पर थोड़ा सा जोर डाल सोचो कि हम सोन मीनार जाने के लिए निकले थे या नहीं। क्या हम सोन मीनार जाने के लिए नहीं निकले थे? माफी, माफी आका, माफी। मैं पहले से ही जानता था कि एक जिन के लिए नहाना उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। उस आबे ज़मज़म की 2 या 3 बूंदों से नहाया हूं ना, तब से ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा। देखो, इस वक्त है ना हम में वो ताकत है और ना हिम्मत है कि तुम्हें फैलता हुआ देखें और फैलने के बाद तुम्हें सिमटने की कोशिश करें। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आका। शुक्र है समझ सकते हो। आका, मैंने आपका दिल दुखाया ना, मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी गलती सुधारूं? हाँ आका, मैं आपका गला दबा देता हूं। मैं बता, आपके पैर, आपके पैर। छोड़ो हमारा पैर। क्या आपकी टांगे तोड़ो? कमाल है। अब लेकिन कोई बात नहीं, आज आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और पैर है जिन। छोड़ो नहीं, बेवकूफ, पैर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। आका, यही बात आप पहले कह देते। नहीं मतलब यही आपके साथ दिक्कत है, पहले आप गलत हुक्म देते हैं, फिर आप सही हुक्म देते हैं। अब खैर छोड़िए, फरमाइए। आका, आप क्या फरमाएंगे? लौकी का साग, साबुन का झाग, मिर्ची की आग, सब मिलेगी। अकल मिलेगी? आपको अकल चाहिए? नहीं बदतमीज, तुम्हारे लिए। माफी आका, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब से वो आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मेरे ऊपर पड़ी है, ऐसा लगता है कि मेरा खुद पे, बल्कि मेरी खुद की जुबान पे मेरा काबू नहीं है। हम तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मजबूरी सब समझते हैं, लेकिन आका हमें इसलिए इस वक्त हमारी तकलीफ ज्यादा जरूरी है, समझ में आया? और हमारी तकलीफ ये है कि हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है और उसे खोलना है। जो हुक्म मेरे आका।
लाडले, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक के बाद एक नायाब चीजों की हांडियों के ढक्कन मेरे सामने खुलेंगे और मैं इनकी खुशबू मेरे पास पहुंचेगी। एक के बाद एक तो चांद मोहर हो गई और दूसरी नहीं, दूसरा शब्बे बारात के चांद को लोग बेहद पाक मानते हैं। अरे हाँ, उसके बारे में तो हमने भी सुना है बुल्लू। बहुत जल्दी याद आ गया चचा। जो काम 786 रातों में होने वाला था, अब वही काम एक रात में हो जाएगा। है ना बुल्लू? अबे चंदू चुप। बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, बुल्लू। बुजुर्गों, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। हमें बताइए कि जीनू को पूरी तरह से एक रात में कैसे ठीक कर सकते हैं। अब जो भी करना होगा चांद मोहर करेगी। अगर शब्बे बारात की रात को चांद की पाक रोशनी जीनू पर अपनी छाप पूरी तरह छोड़ देगी तो जीनू बच सकता है। हाँ, हमें याद है, हमारे अब्बू ने कहा था कि शबे बारात में बहुत ताकत होती है। इस रात चांद का असर सबसे तेज होता है, जिसकी वजह से सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगने वाले को माफी मिल भी जाती है। चाहे वो इंसान हो या जिन, ऐसा हमें पीर बाबा ने बताया था। आका, जीनू एक रात में ठीक हो सकता है, पर एक शर्त पर।